हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में प्रातिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लायबिलिटीज़ को पढ़ेंगे। अब क्या होता है ये, इसको आसान भाषा में समझते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर विधिक लीगल डैमेज हो जाता है, विधिक क्षति कारित हो जाती है, तो उसके लिए फिर वो जो प्रतिवादी होगा जिसने ऐसा एक्ट किया है वो लायबल होता है, सीधी सी बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति कार्य तो करता है, उस कार्य से टॉर्ट कमिट भी होता है, लेकिन उसके लिए वो व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होकर के कोई दूसरा व्यक्ति उत्तरदायी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने कोई एक्ट किया, उसकी वजह से बी के लीगल राइट वायलेट हो गए। अब बी के जो लीगल राइट वायलेट हुए हैं उसके लिए ए जिम्मेदार नहीं होकर के सी जिम्मेदार होगा। कार्य तो यहाँ पर ए ने किया था, टॉर्ट तो ए ने कमिट किया था, लेकिन फिर भी सी को लायबल किया जा रहा है। इसी को कहते हैं प्रातिनिधिक दायित्व, इसी को कहते हैं विकेरियस लायबिलिटीज। ये लैटिन की एक मैक्सिम पर आधारित है, वो है क्वी फेसिट पर एलिम फेसिट पर से। इसका मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है तो विधि के अनुसार ये माना जाएगा कि वह कार्य स्वयं उसके द्वारा किया जा रहा है। सिद्धांत भी यही कहता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति स्वयं अपने द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है और दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी वजह से कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो उसके लिए वही लायबल होगा, दूसरा लायबल नहीं होता है। और दूसरे के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए कोई दूसरा अन्य व्यक्ति लायबल नहीं होता है। लेकिन कुछ मामलों में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है और इसी को प्रातिनिधिक दायित्व कहा गया है। जैसे हम पढ़ेंगे अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए उसका प्रदान। एजेंट के कार्यों के लिए एजेंट ने जो कार्य किए उससे अगर कोई टॉर्ट कमिट होता है तो उसके लिए जो प्रिंसिपल होगा वो लायबल होगा। दूसरी बात, अगर एक साझेदार कोई दोषपूर्ण कार्य करता है, उसकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति के लीगल राइट वायलेट हो रहे हैं, टॉर्ट कमिट हो रहा है, तो उसके लिए दूसरा जो साझेदार होगा वो लायबल हो सकता है। क्योंकि साझेदारी अधिनियम 1932 जब पढ़ा तो उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि साझेदार जो होंगे आपस में प्रधान भी होंगे और एक दूसरे के एजेंट भी होंगे। उसी के द्वारा उसी के माध्यम से इसको साझेदार को लायबल किया जा रहा है यहाँ पर। अब सेवक के अपकृत्य के लिए, अगर कोई सेवक हैं जो अपने मालिक के आदेशों के अनुसार कार्य कर रहा है और उन आदेशों के अनुसार किए गए कार्य के लिए सेवक ने कोई ऐसा टॉर्ट कमिट कर लिया है तो उसके लिए मालिक उत्तरदायी होगा, सेवक उत्तरदायी नहीं होगा। इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। विधिवेत्ता सामण ने भी इसको डिफाइन किया है विकेरियस लायबिलिटी को। उन्होंने कहा है कि अपने कार्यों के लिए कोई व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी होता है, किंतु इसका एक अपवाद है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है, चाहे वह स्वयं कितना भी निर्दोष हो। ए कोई एक्ट कर रहा है, बी के विरुद्ध, बी के लीगल राइट वायलेट हो रहे हैं और ए को लायबल नहीं करके सी को लायबल किया जा रहा है। सी का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी सी लायबल हो रहा है क्योंकि ये विकेरियस लायबिलिटी में कवर हो रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए जो है वो एक वाहन का स्वामी है, उसके पास एक वाहन है, बी उसका चालक है। ए बी को कुछ अमुक स्थान पर ले जाने के लिए आदेश देता है उस वाहन को। बी रास्ते से जा रहा होता है, वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है, सामने से सी आ रहा होता है, उसको टक्कर मार देता है, सी को कारित हो जाती है, गंभीर रूप से वो भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इस मामले में जो है वो वाहन मालिक भी और वाहन चालक भी दोनों ही उपरोक्त दुर्घटना के लिए उत्तरदायी होंगे। इसको हम लीडिंग केस लॉ से पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। गुजरात विद्युत निगम बनाम प्रवीण नानजी नाथ बाबा, AIR 2005 गुजरात। इस मामले में
गुजरात विद्युत निगम के कर्मचारी की लापरवाही की वजह से बिजली के खुले तारों के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की स्थायी निर्योग्यता कारित हो गई। न्यायालय ने प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया वहाँ पर। दूसरा जो मामला है वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम हरभजन सिंह का है, AIR 2006। इस मामले में राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से वादी की संपत्ति को नुकसान कारित हुआ, तो वादी ने फिर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने माना कि राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व मानते हुए वादी को क्षतिपूर्ति करवाने का आदेश दिया। अब हम पढ़ेंगे राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व। राज्य का प्रातिनिधिक दायित्व, इसको पढ़ेंगे। राज्य को उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए ठीक उसी प्रकार से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जैसे किसी अपकृत्य करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। अगर राज्य के किसी कर्मचारी ने कोई टॉर्ट कमिट कर लिया तो उसके लिए फिर राज्य उत्तरदायी होगा, कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा। ये सीधा सीधा यही कह रहा है, लेकिन इसके लिए 3 शर्तों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। टॉर्ट करने वाला व्यक्ति राज्य का सेवक हो। दूसरा, टॉर्ट जो है वो नियोजन के दौरान किया गया हो। तीसरा, टॉर्ट जो है वो राज्य के प्राधिकार के अधीन रहते हुए किया गया हो। जब ये 3 शर्तें पूरी हो जाएगी तब किसी कर्मचारी के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए राज्य उत्तरदायी होगा। इसका केस लीडिंग केस जो है वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम हरभजन सिंह का मामला है, AIR 2006। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब पढ़ेंगे नियोजन का अनुक्रम क्या होता है। कोई कार्य कब नियोजन में माना जाएगा, तो कोई कार्य तब नियोजन के अनुक्रम में आता है जब वह या तो स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो अथवा किसी प्राधिकृत कार्य पर दोषपूर्ण रीति से किया जाना हो। स्वामी द्वारा सीधा ही आदेश दे दिया, अधिकार दे दिए, तो वो कार्य जो है वो उसके नियोजन में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए का एक सेवक जो एक पेट्रोल लॉरी जो है, लॉरी को चालक था। ए का जो एक सेवक था उसके पास में एक पेट्रोल लॉरी थी। जब वो लॉरी से भूमितल में के कुंड में पेट्रोल अंतरित कर रहा था, पेट्रोल को भूमि कुंड के तल में भर रहा था, तब वहाँ पर उसने सिगरेट जलाई और वहाँ पर उसको फेंक दिया फर्श पर, जिसके परिणाम स्वरूप आग लग गई, वहाँ पर विस्फोट हो गया। पास में बने बी के मकान और संपत्ति को भी नुकसान कारित हुआ। चालक का कार्य चूँकि यहाँ पर नियोजन के अनुक्रम में किया गया था, अतः ए को उसके लिए उत्तरदायी माना गया। यहाँ मालिक उत्तरदायी हो रहा है, न कि सेवक, क्योंकि जो कार्य किया गया था वो नियोजन के अनुक्रम में किया गया था। अब हम पढ़ेंगे सरकार कब कब उत्तरदायी होती है किसी टॉर्ट के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में ये प्रावधान किया गया है कि अपकृत्य के मामले में, टॉर्ट के केसेस में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें किसी व्यक्ति के विरुद्ध केस ला भी सकती हैं और सरकार के विरुद्ध केस हो भी सकते हैं। ये दोनों बातें अनुच्छेद 300 में बताई गई हैं। अब क्या आधार रहा था? इसका आधार बनाया गया था इंग्लिश कॉमन लॉ को और क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 को, इसको आधार बना करके भारत में विकेरियस लायबिलिटी के कंसेप्ट को लाया गया। इसका एक लीडिंग केस है कस्तूरी लाल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि सरकार के सेवक का कार्य संप्रभु शक्ति के प्रयोग में किया गया है तो राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। बस इतना सा कहा गया था। आप इस केस को पढ़ भी सकते हो।